इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो होपफुली आप लोगों की DSSB की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी एंड डेफिनेटली चल रही होंगी। आप लोग अभी तक हार नहीं मानी होगी आप लोगों ने। इस बीच में आप लोगों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी क्वेरीज अपने कमेंट्स में पढ़ पा रही हूँ कि हम लोग टाइम टेबल बनाते तो हैं बट घर का काम इतना होता है तो हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। हाउसवाइफ्स के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है। इवन घर वाले जो होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कई बार वो आप लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इवन और जो जॉब वाले होते हैं वो ये बोलते हैं कि स्कूल का काम इतना होता है, क्लास में हम चेकिंग कर नहीं सकते। एज यू नो, प्राइवेट स्कूल्स में इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल कि आप लोगों को पूरा बोलते हैं ना कि पूरा दिन भर खड़े होना पड़ता है। यू कैन नॉट सिट इन द क्लास फॉर चेकिंग। बट इस बीच फिर भी हमें अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। हमें इन सारी चीज़ों से हार नहीं माननी है और इसीलिए मैं आप लोगों को आज यही बताऊंगी अपना इफ़ेक्टिव टाइम टेबल कैसे आप बना सकते हैं एंड कैसे अपने आप को हर टाइम मोटिवेट रख सकते हैं। कैसे आप लोग अपने अंदर ये हिम्मत लेके आएँ कि आप लोग किसी भी कंडीशन पे हार नहीं माने। तो कुछ चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बेसिकली प्रॉब्लम्स ये होती हैं, पहली बात तो हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पता पहले भी आप लोगों ने इतने एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव दिए हों और आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर ना हो पाया हो, तो हमें इस चीज़ का, हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका बहुत डर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अपने मन से बिल्कुल भी डर निकाल दीजिए कि पहले नहीं हुआ तो अभी नहीं होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा फिर तो आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए। मैं ये बोलूँगी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बट येस, अगर आप लोग ये सोच के कर रहे हैं पढ़ाई कि येस मैं इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करूँगी, इन केस अगर 1% नहीं भी होता है तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आगे केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ भी आ रही हैं, आगे DSSB की न्यू वैकेंसीज़ आ रही हैं। तो आप उस चीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखिए। पर कहीं ना कहीं तो होगा, अपने माइंड में ये करिए कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गॉड मेरा साथ देगा, लक मेरा साथ देगा। देन सेकेंडली मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, क्योंकि हम लोगों को सोशल मीडिया की भी बहुत हैबिट होती है। हम लोग कई बार इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, फेसबुक पे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, यूट्यूब वीडियोस पे कर देते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल मत देखिए, बट अभी कुछ टाइम के लिए 2-3 महीने के लिए मैं ये बोलूँगी उन यूट्यूब वीडियोज़, उन यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए जो आपके टारगेट से रिलेटेड है। राइट, अगर आप लोग DSSB के पढ़ रहे हैं और आपको जो जेन्युइन चैनल्स लग रहे हैं, जो आपको सही गाइडेंस दे पा रहे हैं, आपके क्वेश्चनिंग का उसमें आपको जवाब मिल रहा है, तो कुछ, मैं सारे के सारे चैनल्स नहीं बोलूँगी पर कुछ चैनल्स जैसे आपके सब्जेक्ट के चैनल होंगे या कुछ आपके मोटिवेशन के चैनल्स होंगे, वो सारी यूट्यूब वीडियोस आप मतलब वो वीडियोस या वो चैनल्स आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे आपके अंदर पढ़ने के लिए, बोलते हैं ना, आग आए, पढ़ने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आए। तो उन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए बस। एंड कुछ टाइम के लिए जितनी भी, हाँ, कॉमेडी के चैनल्स में डेफिनेटली बोलूँगी, कई बार हम लोग पढ़ते पढ़ते बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं तो कॉमेडी देखना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो फालतू के चैनल्स आप लोग देखते हैं उनको 2-2.5 महीने के लिए आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। देन एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आए हम पढ़ रहे हैं, जब मर्जी आए नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आपने 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ाई को दिए हैं। और मैं बोलूँगी चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप हाउस वाइफ है, आपको 6 से 7 घंटे तो आराम से देने ही पड़ेंगे फॉर प्रॉपर स्टडीज़। अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो तो 6 से 7 घंटे जो है बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं या सुबह 4 बजे से पढ़ते हैं या 4-5 बजे से आपकी सुबह होती है, या आप लोगों की रात ही, बोलते हैं ना कि कुछ बच्चे होते हैं, नाइट पर्सन होते हैं, नाइट पीपल होते हैं कि रात के टाइम पढ़ लेते हैं 3-4 बजे तक और फिर सुबह 10-11 बजे उठते हैं। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं रात को ही पढ़ती थी, फिर मैं 3-4 बजे तक सो जाती थी। एंड कुछ होते हैं जो सुबह 4 बजे उठ पाते हैं और रात को 10 बजे सो जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है। पर चाहे सुबह से आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप रात तक पढ़ रहे हैं, लेट नाइट तक पढ़ रहे हैं, पर एक प्रॉपर स्केड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होगा तो बिलीव मी, अगर आप में एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं ना 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक, तो डेफिनेटली हमारे अंदर ऑटोमेटिक मोटिवेशन आती ही आती है। एक दिन नहीं फॉलो होगा, एक दिन 1 घंटा लेट हो जाएंगे, आधा घंटा लेट हो जाएंगे, पर कोशिश करिए नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे कि नहीं, इस बार मैं करूँगी, इस बार मैं करूँगा, थोड़ा सा इम्प्रूव करता हूँ, थोड़ा सा करूँगा। एंड धीरे धीरे 5-5, 10-10 मिनट करके अपनी स्टडी का टाइम बढ़ाते रहिए। सेकेंडली जो हमारे अंदर ये होता है ना, फियर ऑफ रिजल्ट, जो हमारे अंदर रिजल्ट का फियर होता है, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं हो भी पाएगा या नहीं, इस चीज़ को भी अपने मन से बिल्कुल आप निकाल दीजिए। एंड अपने आप से एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर दीजिए। जब हम अपने आप से बहुत एक्स्ट्रा उम्मीद करते हैं ना तो हमें बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि हम भी अपने आप से उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर वाले भी आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारा काम कर लेगी और पढ़ाई भी कर लेगी और एग्ज़ाम में पास भी हो जाएगी।
तो मैंने कल आपको यही बोला था कि सुपर वुमेन की बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाइए, क्योंकि अगर आप सुपर वुमेन दिखाएंगी ना तो एक्चुअली में हस्बैंड भी, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी, बच्चे भी आपसे ओवर एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते हैं। थोड़ा सा अपना टाइम चुराइए, अपनी डेली एक्टिविटीज़ से थोड़ा थोड़ा काम दूसरों को दीजिए, या कुछ भी बहाना लगाइए कि अभी कुछ हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, पर पढ़ने के लिए टाइम निकालिए। जो एक्स्ट्रा काम आप लोग कई बार करते हैं, हमें कुछ फैला हुआ दिखता है, तो आई नो कि हाउसवाइफ्स जो होती हैं, इवन वर्किंग भी, उनको कुछ भी फैला होता है वो उस काम में करने लग जाती हैं। पढ़ाई के लिए बुक लेके बैठते हैं पर दिमाग में कुछ और काम, तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सारे काम 2.5-3 महीने के बाद होते रहेंगे, बट फिलहाल अपने टारगेट पे सिर्फ फोकस करें। एंड कुछ लोग जो आपके ना, जो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत मोटिवेटेड रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, और जो खुद भी DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा रहिए। मतलब मैं जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती थी, या मैं कॉलेज में भी थी या स्कूल में भी थी, मैं कंपटीशन में बहुत मतलब अब नहीं करती हूँ, अब मैच्योरनेस आ गई है, पर उस टाइम पे ना मैं कंपटीशन से ही पढ़ती थी। मतलब अकेले मुझे पढ़ने का ऐसा नहीं होता था, पर कंपटीशन में फ़ोन में सब डिस्कस होता था कि आज मेरे ये टारगेट्स हैं। मेरी फ्रेंड भी बताती थी मुझे, आज ये मेरे ये टारगेट्स हैं और आज मुझे करना ही करना है। देन हम लोग क्या करते थे, लेट नाइट हम कंपेयर करते थे, तूने कितना कर लिया, तूने कितना कर लिया। ये होता है, कोई बच्चे जो होते हैं कंपटीशन से पढ़ते हैं, तो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने आसपास जो भी कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अपने पास आसपास ऐसे पॉजिटिव लोगों को रखिए जो आपको मोटिवेट करें। ऐसे लोगों से बिल्कुल उनसे दूर रहिए जो आपको नेगेटिविटी प्रोवाइड करते हैं या बोलते हैं तुझसे नहीं होगा, छोड़, तू घर का काम कर ले, छोड़, अब क्या रखा है, इतनी एज हो गई। जनरली ऐसे वाले लोग बहुत मिलते हैं, बट आपको ऐसे लोगों से क्या करना है, उनको रिप्लाई नहीं करना है, उनसे दूर ही रहना है। आपको सिर्फ अपने आसपास पॉजिटिव ऑरा रखना है, दैट्स इट। एंड छोटे छोटे टारगेट्स, कई बार हम लोगों का ये होता है कि हम टाइम टेबल बनाते तो पर फॉलो नहीं कर पाते, तो मैं आपको ये बोलूँगी आप 1 डे का टाइम टेबल बनाइए, जिसमें आप 6 से 7 घंटे आप लोग अपने लिए निकालें, राइट। उसके बाद 6 से 7 घंटे में से आधा घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना ही देना है, इफ़ यू वांट कि मुझे करंट अफेयर्स करने हैं। 1 से 1.5 घंटा आपको अपनी मैथ्स को देना है, जिसमें आप रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। और जितने भी आपके 12-13 मैथ्स के टॉपिक्स हैं, अगर आप एक टॉपिक को 3 दिन या 2 दिन भी लगाते हैं, तभी भी आपकी रेगुलर 1.5 घंटा मैथ्स करने से आराम से आपकी 1 महीने में मैथ्स कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश को ऑल्टरनेट डेज रखिए। ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको स्कोर कराएंगे, मार्क्स को मेरिट को ज़्यादा करने में हेल्प करेंगे। तो 1 घंटा एक दिन इंग्लिश, 1 घंटा नेक्स्ट डे आपकी हिंदी हो गई। देन 1 घंटा रीजनिंग आपको रेगुलर करनी है। रीजनिंग के क्वेश्चंस जितने सॉल्व करेंगे, रीजनिंग में बच्चों के 20 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है जो आप लोगों को करनी है। एंड बाकी के जो 3 घंटे बचे आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को ज़रूर देने हैं। सब्जेक्ट के अंदर भी उतना ही स्कोर करना ज़रूरी है। आप लोगों ने मुझसे पूछा था नेगेटिव मार्किंग तो ओवरऑल गिनी जाएगी। अब आपका ओवरऑल स्कोर जो होगा काउंट होगा। पेपर 1 इज़ नॉट क्वालिफाइंग नाउ, बट पेपर 2 के अंदर क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है। और जो आपकी मेरिट बनेगी वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के बनेगी। इसी तरह नेगेटिव मार्किंग जो होगी, अगर मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन वहाँ पे गलत करे हैं, 10 क्वेश्चन वहाँ गलत करे हैं या गलत आंसर्स किए हैं, तो दोनों की नेगेटिव मार्किंग जो होगी कैलकुलेट होगी और फिर आपके ओवरऑल मार्क्स में से डिडक्शन, मतलब वो मार्क्स जो होंगे कट। एंड 24 घंटे में से 1 घंटा ना अपना एक पर्सनल टाइम रखना है। आई नो बहुत डिफ़िकल्ट होगा जॉब वालों के लिए भी, हाउसवाइफ के लिए, पर 1 घंटा ऐसा रखना है, क्योंकि जब आप इतना स्ट्रेस लेंगे, घर का काम भी करेंगे, जॉब भी करेंगे और फिर पढ़ाई भी करेंगे, तो आपका दिमाग जो होगा ना, एकदम बोलते हैं ना कि इतना, कई बार हमारी माइंड में इतना प्रेशर हो जाता है कि हमारा दिमाग प्रेशर कुकर बनने लग जाता है। और जब प्रेशर कुकर बनने लग जाता है ना, तो वो किसी ना किसी पे हम गुस्सा निकलता ही निकलता है, चाहे वो बच्चों पे निकले, चाहे वो हस्बैंड पे निकले, चाहे वो वाइफ पे निकले। इसीलिए अपने आप को स्ट्रेस फ्री भी रखना है जितना, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस किसी पे निकाल देंगे, लड़ाई हो जाएगी, उसके बाद वैसे ही आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। ये आप लोग इससे सेटिस्फाई होते होंगे। इसीलिए कीप योर सराउंडिंग ऑल्सो हैप्पी। आप लोगों का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो भी हैप्पी होना चाहिए, तभी आप आगे एक साउंड स्टडीज़ कर पाएंगे, मतलब एक अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे। जब हमारा दिमाग में इतना स्ट्रेस होगा ना, या हमने किसी से लड़ाई कर रखी है, किसी अपने पर्सन से, तो हम पढ़ाई में भी फोकस नहीं कर पाते हैं। ये आप इससे आई थिंक सेटिस्फाई। तो इसीलिए अपने आप को भी हैप्पी रखिए, दूसरों को भी हैप्पी रखिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना स्ट्रेस, क्योंकि इतना दिन भर काम करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, तो डेफिनेटली गुस्सा आएगा। इसीलिए जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ खाना पसंद है स्पेशली अपने लिए, वो बनाइए। अगर आप लोगों को म्यूज़िक देखना पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, वो करिए। आपको वॉक करना पसंद है, वो करिए। आपको फ्रेंड्स के साथ चैट करना पसंद है, आप वो करिए, बातें करिए। पर कुछ भी 1 घंटा या 1 घंटा नहीं निकल पा रहा है, आधा पौना घंटा अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करिए, जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले हो और अपनी मर्ज़ी का कर सकें। एंड
एक हफ्ते के अंदर एक दिन, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दिन ऐसा रखें, रिवीजन डे रखें। उसका नाम ही आपका संडे या सैटरडे रिवीजन डे होना चाहिए। उस दिन आप कुछ भी नया बिल्कुल भी मत पढ़िए, सिर्फ जो आपने पुराना किया हुआ है उसी को आप रेगुलर रिवाइज़ करिए। जब आप किसी भी चीज़ को 4 से 5 बार रिवाइज़ कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी मेमोरी के अंदर वो फीड हो जाती है। जैसे कंप्यूटर के अंदर कोई चीज़ हम लोग सेव करते हैं ना, इसी तरह 4 से 5 रिवीजन के बाद हमारी माइंड में वो सेव हो जाएगी। एंड डेफिनेटली जब 4 ऑप्शंस आएंगे ना, तो आप डेफिनेटली उसमें से 4 ऑप्शंस में से एक को टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट, आप लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि मैं आपको सही गाइडेंस दूँ एग्ज़ाम के लिए, तो मैं आपको यही बोलूँगी 6 से 7 घंटे की स्टडीज़, 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालना है, जिसमें आपकी पर्सनल स्पेस हो। उसमें नो हस्बैंड, नो वाइफ, नो किड्स, उसमें वो स्पेस आपका होना चाहिए पर्सनल, जहाँ पे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें, अपने सारे स्ट्रेस को भगा सकें। आफ्टर दैट, आपने मुझसे बुक्स के लिए कहा था, तो मैंने आपको चैनल्स भी बताए थे, यूट्यूब चैनल्स। राकेश यादव सर का मैंने मैथ्स के लिए बताया था, उनकी बुक्स भी आती हैं, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर बुक नहीं भी ली है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप उनकी वीडियोज़ देख लेंगे ना, ऑलमोस्ट इतने सारे क्वेश्चंस को करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। एसएससी सीजीएल की क्लासेस है, मैंने लिंक भी शेयर किया था। आपका काम हो गया, आपको बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये बोलूँगी, इतनी ज़्यादा बुक्स को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा और उतनी कम पढ़ाई होगी। इसलिए ज़्यादा बुक्स मत कलेक्ट करिए। अगर यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो इनफ है। सारे के सारे टॉपिक्स आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम वेस्ट मत करिए, बस क्योंकि वो एक एक स्टेप पढ़ा रहे होते हैं। आप अपने आप सॉल्व करिए और फिर स्किप कर करके वीडियो देखिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो यूट्यूब में पूरा डिटेल देख सकते हैं। सेकेंडली, इंग्लिश के लिए मैंने आपकी वोकैब की बताई थी बुक, आपको नीतू सिंह की बुक आती है, वो भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस भी ले रही हैं। एंड साथ में आप वोकैबलरी के लिए ले सकते हैं, अगर आप नोट डाउन नहीं कर सकते हैं इतनी वोकैबलरी। हिंदी के लिए आप लोगों की जो राहुल सर की क्लासेस हैं, दैट इज़ इनफ। बट हाँ, कई बार हमें होता है कि हमें रिटर्न भी चाहिए होता है। मैथ्स का तो तभी भी होता है कि क्वेश्चन सामने दिख रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग है, बट हिंदी में लर्न करना पड़ता है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, आप लोगों की जो स्कूल, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी आप ग्रामर बुक एनसीईआरटी की 6, 7, 8 की, 6 to 8 की, कोई भी बुक आप 8 की ले सकते हैं। उसमें आपको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और 2 टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं, वाई टू परचेज द बुक आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। 1-2 टॉपिक के लिए आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश के लिए भी मैं ये बोलूँगी, आपकी जो 8, 9 की ग्रामर की बुक्स होती हैं, ऑक्सफोर्ड की बुक आती है, दैट इज़ इनफ। बाकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की लेनी है तो नो प्रॉब्लम, डीएचएसबी की एग्जाम कैट की आ रही है, प्रतीक शिवालिक की आ रही है, जो भी आपको पसंद आ रही है, अध्ययन मंत्रा की आ रही है, आप वो बुक्स भी खरीद सकते हैं। जीके के लिए मैं ये बोलूँगी, जीके इतनी वास्ट है तो आप ल्यूसेंट ले सकते हैं, अगर आपको एक ही बुक से करना है। ल्यूसेंट में सारा कुछ कवर है। अगर ल्यूसेंट नहीं लिया है तो फिर आपको 6 to 8 की सोशल साइंस तो पढ़नी पड़ेगी, तभी जीके हो पाएगा। एंड रीजनिंग, संदीप सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं अध्ययन मंत्रा पे, वो सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी अपनी बुक नॉर्मल ले सकते हैं, अध्ययन मंत्रा की बुक भी आ रही है, प्रतीक शिवालिक की भी आ रही है, आप वो परचेज़ कर सकते हैं। और नहीं भी कर रहे हैं, अगर रीजनिंग आपको ऑनलाइन यूट्यूब से ही समझ में आ रही है तो नो प्रॉब्लम, रीजनिंग अच्छी है तो बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर वीक एरियाज, जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करिए। एंड बाकी आप रिविजन मोड पे आप अगस्त से आ जाने चाहिए। ये सोच के मत करिए कि अभी तो सितंबर अक्टूबर में होगा, आपको कभी भी सरप्राइज़ मिल सकता है। मेरे अकॉर्डिंगली तो सितंबर के फर्स्ट वीक में और अगस्त के लास्ट वीक में आपके टीजीटी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। एंड आपकी पीआरटी की और टीजीटी की जो न्यू वैकेंसीज आनी है वो भी होपफुली अगस्त में आ जाएंगी। सो टिल द टाइम, अगर आपको फिर भी कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग परेशान हैं, आप मेरा किसी तरह का सपोर्ट चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।